देखिए मैंने हेडिंग डाल रखी है ट्रिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट किंगडम चैप्टर जो 11th एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है उसकी मैं कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बॉटनी में, एनिमल किंगडम में तो हमें समझ में आ जाते हैं, ठीक, याद भी हो जाते हैं, सुनी हुई चीज़ें होती हैं, दिक्कत वो भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ में ही आ जाते हैं। तो जो प्लांट किंगडम के कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं हमें अक्सर नहीं याद होते हैं। देखो मुझको तो नहीं याद होते थे, आपको याद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भी कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है कि प्लांट किंगडम में ये एग्जाम्पल हमको नहीं याद हो रहे हैं तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो प्लांट किंगडम में अब हम शुरू कर रहे हैं। तो प्लांट किंगडम में सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है, ये सबसे पहला जो सिंपलेस्ट प्लांट है वो है एल्गी। और एल्गी में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 3 तरह का दे रखा है। और 3 तरह में कौन कौन से हैं? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। और इन तीनों तरह के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं उनके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं नाम लिख लूँ तीनों के, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और जो थर्ड है वो है ऊगैमस। डिटेल में इसकी नहीं बात करूंगा, इसके लिए आप चैप्टर को पढ़ें और आपको लग रहा हो कि आपको एग्जाम्पल्स अगर नहीं याद हो रहे तो आप इसमें आगे बढ़कर देख सकते हैं चीजों को। तो जो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, इनके लिए ट्रिक है, इसके लिए बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। आईएस, आईएएस आपने खूब सुना है, सबको पता है आईएएस कौन होते हैं। आईएएस ज्यादातर शहर के डीएम होते हैं, बाकी इंडिया में सबसे ऊंचे लेवल के अधिकारी होते हैं। आईएएस आए, आर ए और ई साउंड कर रहा है। आईएएस आए ऊंची वाली, ऊंची वाली फरारी से, आईएएस आए ऊंची वाली फरारी से। तो इतने बड़े अधिकारी हैं, डीएम हैं, तो ज़्यादातर वो कार से ही चलते हैं। बाकी उनकी अपनी मर्जी की वो स्कूटी से चले या मोटरसाइकिल चले या साइकिल चले, वो डिपेंड करता है उनकी अपनी कंडीशन पर। तो हमें यहाँ पर अपना काम बनाना है कि जो आईएएस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको जरा सा हमें चेंज करना है। आईएएस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं कि आईएएस को हमने कर लिया आईयूएस, ठीक। और आई से हमारा देखो काम बन गया, आई से हो गया आइसोगैमस, यू से यहां पर हो गए यूलोथ्रिक्स, आप बुक में देखोगे आपको मिल जाएंगे यूलोथ्रिक्स। और एस से हो गए यहां पर स्पाइरोगाइरा, ठीक। आईयूएस हमने लिख लिया। अब ए से हो गया एनाइसोगैमस और ई से एग्जाम्पल जो दे रखा है वो है यूरोडिना, यूरोडिना, एनाइसोगैमस यूरोडिना हो गया। और ऊंची वाली, ऊंची वाली में ऊ आ रहा है, ऊ मतलब ओ आ रहा है, ऊंची वाली, वाली से यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो है वॉल्वॉक्स, ठीक। अब फरारी, फरारी सबको पता है एक बड़ी महंगी सी कार होती है, इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है। तो फरारी के एफ वर्ड से हम अपना काम बना लेते हैं। यहाँ पर फरारी से हमने यहाँ पर लिख दिया फ्यूकस। तो सिंपली हमने इसको ट्रिक से याद कर लिया, आईएस आए ऊंची वाली फरारी से, ठीक बेटा। इतनी चीज हो गई। एल्गी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी हमने यहाँ पर बात कर ली। अब हम इस सीरीज में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मन हो तो कॉपी में भी नोट कर सकते हो। तो अब हमको पता है कि एल्गी के 3 क्लासेस है। 3 क्लासेस कौन कौन से हैं? एक तो है क्लोरोफाइसी, दूसरा है थियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। और इनके भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन एल्गी के जो क्लासेस के एग्जाम्पल हैं उनके लिए भी जो कुछ ट्रिक्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो अब देखिए कि पहला क्लास जो है वो कौन सा है? पहला क्लास है क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी को ही हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी या इसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी के लिए बड़ी एक सिंपल सी ट्रिक है, काली एसयूवी, काली
SUV, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ SUV क्या है यहाँ पर। काली SUV चमचमाती है, काली SUV चमचमाती है। तो अब कुछ लोग कहेंगे SUV क्या होता है, तो ये देखो बेटा आज के पेपर में ये न्यूज़ है, अनलॉक 1 में दिखा SUV कार का जलवा। ये SUV कार है और ब्लैक कलर की ही कार है। तो मैंने इसको एक ट्रिक बना लिया कि काली SUV चमचमाती है, ये कार होती है, पेपर दैनिक जागरण की न्यूज़ है, काली SUV चमचमाती है। तो देखो काली से क्या हो गया, काली से यहाँ पर हो गया क्लोरोफाइसी, और SUV में 3 अल्फाबेट है, पहला S हो गया स्पाइरो गायरा, दूसरा U जो है, U से हो गया यूलोथ्रिक्स, और V से यहाँ पर हो गया बॉल बॉक्स। ठीक, अब चमचमाती है, चमचमाती में 2 बार चा आ रहा है, चा मतलब CH आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये CH और एक ये दूसरा CH। तो एक CH से हो गया एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और दूसरे CH से एग्जाम्पल हो गया कौन सा, दूसरे एग्जाम्पल से हो गया कारा। कारा को कुछ बच्चे चारा भी बोल देते हैं, नाम भी सुनने में लगता भी है, कारा को कुछ बच्चे चारा बोल देते हैं। तो अगर आपका मन है इसको चारा बोलने का तो आप इसको चारा बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, चीजें याद होनी चाहिए। तो क्या हो गई यहाँ पर बात, काली SUV चमचमाती है, काली SUV चमचमाती है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी के। क्लोरोफाइसी को ही क्लोरोफाइटा भी हम बोल देते हैं, और बोलते ही बोल क्या देते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ब्राउन एल्गी, नेक्स्ट है हमारे पास ब्राउन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी को ही बोलते हैं फियोफाइसी। तो ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी ट्रिक बहुत ही सरल है, जो कि है सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। और आजकल देश में कोरोना नाम की विपदा आई हुई है, तो बोलते भी हैं, गवर्नमेंट भी इस बात को बोलती है और हमारे आसपास के लोग भी इस बात को बोलते हैं कि भैया अपनी सुरक्षा स्वयं करो, सेल्फ डिफेंस रखो। और बाकी जो समस्याएं हैं देश में, आपराधिक गतिविधियां हैं, वो तो नॉर्मल चीजें हैं ही हमारे आसपास, तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सेल्फ डिफेंस रखें। तो सेल्फ डिफेंस की मैं अल्फाबेट लेकर आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से आ रहे हैं। पहले मैं लिख दे रहा हूँ SELF, सेल्फ डिफेंस का D ये हो गया। तो S से हो गया यहाँ पर कौन सा, सार्गासम। जिन बच्चों ने, या हमारे जो रेस्पेक्टेड टीचर्स भी कभी कभी देख लेते हैं, मैं भी टीचर्स की वीडियो देख लेता हूँ, तो पहले तो मैं सभी टीचर्स को नमस्कार कर रहा हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो कहीं कोई गलती हो तो आप बताते रहे मुझको। E से हो गया एक्टोकार्पस, और L से हो गया यहाँ पर लेमिनेरिया, F से हो गया यहाँ पर फ्यूकस, और D से यहाँ पर हमारा जो लास्ट हो गया डिक्टियोटा। ठीक बेटा, बात समझे आप कि जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी की ट्रिक क्या है, सेल्फ डिफेंस। बार बार क्या रिपीट करूं उसको, और आपके पास है ही वीडियो, आप चाहो तो पॉज करके इसको देख सकते हो, चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मन हो तो कॉपी में भी आप नोट कर सकते हो। तो ब्राउन एल्गी का क्या हो गया, ब्राउन एल्गी का हो गया सेल्फ डिफेंस। और देखो ट्रिक्स का फायदा ये होता है कि एग्जाम में हल्का फुल्का सहारा भी बहुत होता है, हल्का फुल्का सहारा भी बहुत होता है। और कभी नकल की हो पढ़ाई वढ़ाई में, एग्जाम में, तो देखते हैं ना, जरा से किसी का दिख गया कि यार कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो हल्का सा दिख गया तो आइडिया हो जाता है हाँ ये होता है इसका। तो ब्राउन एल्गी की बात हो गई। अब आते हैं हम थर्ड पर, रेड एल्गी। रेड एल्गी जिसको कि हम रोडोफाइसी या रोडोफाइटा भी बोलते हैं। तो इसकी भी ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, और ये रिलेटेड पापा से है। बेटा कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपके पापा ने थप्पड़ मार दिया हो, कभी हुआ होगा, हम तो खूब पिटे हैं, थप्पड़ मार दिया होगा, और जब जाकर शीशे में चेहरा देखो तो कुछ निशान ऐसे दिखाई देते हैं, और बड़ी नॉर्मल सी बात भी बोली जाती है कि एक थप्पड़ मारेंगे गाल लाल हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, गाल लाल हो जा रहा है, रेड एल्गी हो गया। और
पापा का थप्पड़ मार देंगे तो उनको कोई थप्पड़ तो नहीं मार देगा, कोई बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हो तो वो भले ऐसा काम कर सकता है, तो भी अगर पापा ने कोई काम बोला तो हमें तो कभी काम बोलते रहे तो हम यही बोलते थे, जी पापा जी मैं तुरंत कर रहा हूं। तो यहां से हमारा काम बन गया जी पापा जी। और यहां देखो मतलब क्या मिल गई, जी से हो गया जिलिडियम, पी से हो गया पॉलीसाइफोनिया, और दूसरे पी से हो गया पोरफाइरा, और जो लास्ट में जी है इससे हो गया हमारे पास ग्रेसिलेरिया। तो जी पापा जी से हमने यहाँ पर मदद ले ली, और आपको अच्छी लगे तो पापा को आप बता भी सकते हैं कि पापा एक मैंने ट्रिक ऐसी देखी और उसमें इस तरह की बात आई थी कि पापा थप्पड़ मार देंगे तो गाल लाल हो जाएगा, तो गाल लाल से आप याद रखो रेड एल्गी का है, और जी पापा जी से क्या हो गया जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफाइरा और पॉलीसाइफोनिया। ये 4 एग्जाम्पल रेड एल्गी के यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ट्रिक्स ब्रायोफाइटा की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो कुछ ट्रिक्स ब्रायोफाइटा की भी हैं। तो आपको पता है कि ब्रायोफाइटा की कौन कौन से 2 क्लासेस होते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा के 2 क्लासेस हैं वो हैं मॉसेज और लिवरबर्ड्स। कौन कौन से 2 क्लासेस हैं, मॉसेज और लिवरबर्ड्स। तो देखो मॉसेज के तो एग्जाम्पल हमको ज्यादातर याद ही रहते हैं। छोटे बच्चे हैं जो 11th में हैं, अभी नए आए हैं, अभी चीज़ों से नया नया उनका पाला पड़ा है, हो सकता है अभी 3rd चैप्टर तक पहुंच गए हों, पढ़ रहे हो, तो हो सकता है उनको ना याद हो। तो उस ट्रिक को ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मॉसेज हैं एक कोई एसपी हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनका नाम है मोहन सिंह, और वो फनी एसपी हैं। जो एसपी हैं वो फनी है, नॉर्मल ऐसा होता नहीं है। जो एसपी वगैरह होते हैं हार्ड होते हैं, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, तरह तरह के अपराधियों से और इन सब चीज़ों से पाला उनका पड़ता है। तो मूवीज में होते हैं। तो मोहन सिंह एक फनी एसपी हैं, फनी एसपी, ठीक। तो एम से क्या हो गया, यहाँ पर मोहन से हो गया मॉसेस, फनी से, फनी में देखो फन वर्ड आ रहा है ना, तो फनी से हो गया फ्यूनेरिया, और एस से वर्ड आ गया यहाँ पर स्फैग्नम, ध्यान है ना, जिसको पीट मॉस बोलते हैं, स्फैग्नम। और पी से जो लास्ट आ रहा है हमारे पास वो है पॉलीट्राइकम, पी से हो गया यहाँ पर पॉलीट्राइकम, ठीक। तो रिपीटर्स को ज्यादातर ये याद रहते हैं, रिपीटर्स को ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत रिपीटर क्या मतलब जिन बच्चों ने थोड़ी तैयारी की होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको ये एग्जाम्पल याद होते हैं। तो अब ये बात यहाँ पर हो गई मॉसेस की। अब इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा पर आ जाते हैं, टेरिडोफाइटा पर आते हैं। तो टेरिडोफाइटा की ये ट्रिक मुझे बड़ी पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ट्रिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो टेरिडोफाइटा का प्रोथैलस है, प्रोथैलस ऑफ फर्म। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ये बात कर ले रहा हूँ कि जो फर्न होता है, फर्न की 2 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस में वो रहता है, दिखाई देता है। एक होती है उसकी स्टेज स्पोरोफाइट, और दूसरी स्टेज होती है उसकी गैमेटोफाइट। तो बेटा कभी आपने स्कूल कॉलेजेस में या आपको हो सकता है घर में भी फर्न का पौधा लगाओ, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, सजावट के लिए लगाया जाता है। जो पौधा आपको विजिबल होता है, जो पौधा आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफाइट होता है उसका नंबर होता है 2n, जो कि डिप्लॉयड होता है। और जो दूसरा होता है गैमेटोफाइट, ये होता है हैप्लॉइड या n नंबर का। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब हम अपने डिटेल में वीडियो बनाएंगे तब उसमें ये सब चीज़ों को आपको हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसका जो स्ट्रक्चर होता है हार्ट शेप होता है, और इसको बोलते हैं प्रोथैलस ऑफ फर्न, ठीक। मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम भी आपको बना दे रहा हूँ सिंपल सा। ये हार्ट शेप होता है इस तरह का, और इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम, दोनों एक ही पर होते हैं, एक ही प्लांट बॉडी पर होते हैं। तो ऊपर की तरफ इसमें होती हैं आर्किगोनिया, और नीचे की तरफ इसमें होते हैं सर्कुलर एंथ्रीडियम, जिसमें बाद में एंथेरोजोइट्स का डेवलपमेंट होता है।
और यहीं पर एपिकल नॉच होती है और इसमें रॉयजॉइड्स भी लगे होते हैं। तो इतनी चीजें प्रोथैलस ऑफ फर्न में पाई जाती हैं। तो अब इनको देखो, हम प्रोथैलस को कैसे याद करना है कि किस तरह से हम याद रख सकते हैं। हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ट्रिक को मैं पूरा पहले लिख देता हूं, आपको अच्छी लग रही हो अगर आपको समझ में आ रही हो। और देखो बहुत से ऐसे बच्चे ना, बहुत से ऐसे बच्चे 500 प्लस के अराउंड होंगे, 540, 550, 530, तो शायद उनको ये चीज़ें आ रही हों। तो उनको नहीं मैं कह रहा हूँ, तो जो नए बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें भी अभी नहीं लर्न हो पा रही हैं, नहीं याद हो रही हैं, तो वो इसको जरूर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इस ट्रिक को लिखने जा रहा हूँ, परी टेरी, परी टेरी के दिल में अचानक अनजाना पता ही नहीं किसी को, नहीं मालूम किसी को कि उसको क्या दिक्कत है। हो सकता है किसी ने उसको डांट दिया हो सकता है किसी ने उसको मार दिया हो, तो उसको अचानक से क्या हो गया, अचानक से उसको डिप्रेशन हो गया। और दूसरी बात, मैं जब कभी क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर टेरी कौन सी परी होती है। अरे टेरी परी नहीं हो सकती क्या। हम जब छोटे थे, मैं जब छोटा था तो एक टीवी पे नाटक आता था, मैं देखता था उसको, सीरियल आता था और उसमें एक सब्ज परी होती थी। और सब्ज परी, उसका नाम सब्ज परी जानते हो होता क्यों था? उसका नाम सब्ज परी इसलिए होता था क्योंकि उसको बोला गया था कि ये सब्जियों की परी है। और वो हमेशा क्या होती थी, हरे रंग के कॉस्ट्यूम में, हरे कपड़े हमेशा पहने होती थी और उसका नाम होता था सब्ज परी। तो ट्रिक को मैं पूरा कर दूं, परी टेरी के दिल में अचानक अनजाना गम रहता है। क्यों रहता है ये नहीं पता, ये हिडन है। अब परी से देखो क्या आया, परी से आया प्रोथैलस, परी से आ गया प्रोथैलस, टेरी से आ गया टेरिडोफाइटा, जगह कम है, समझ गए हो तुम, के से कुछ नहीं भाई यहाँ पर। दिल से हो गया हार्ट शेप, अभी देखो मैंने बनाया था ना स्ट्रक्चर, इसका हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। और में से हो गया यहाँ पर मोनोइशियस। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मोनोइशियस क्या होता है। मोनोइशियस बेटा आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। और मोनोइशियस का मतलब होता है, मोनो मतलब एक और इशियस मतलब घर। एक है घर जिसका, एक है घर जिसका। प्लांट्स के केस में ये बात बोली जाती है कि अगर मेल और सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे हैं, तब उन प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोइशियस। ठीक, अब अचानक से हो गया यहाँ पर आर्किगोनियम, जो कि इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और दूसरा यहाँ पर अनजाना से हो गया एंथ्रीडियम, एंथेरोजॉइड भी आप जान सकते हैं इससे। गम से हो गया गैमेटोफाइट, पूरी कहानी तो इसी की है, गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी यहाँ पर क्या है, गैमेटोफाइट। और रहता है मतलब रॉयजॉइड्स भी इसके साथ में ही होते हैं। स्पोरोफाइट में आप नहीं कहेंगे कि रॉयजॉइड्स होते हैं, स्पोरोफाइट में रूट्स होती हैं। और है से हो गया यहाँ पर हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड आपको अच्छी तरह से पता है कि एन नंबर जब होते हैं, क्रोमोसोम नंबर एन होते हैं, तब उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। तो यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक, कोई कठिन भी नहीं है, परी टेरी के दिल में अचानक अनजाना गम रहता है। ठीक, तो ये बात हो गई यहाँ पर प्रोथैलस की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हमारे पास ट्रिक्स हैं जो कि जिम्नोस्पर्म की हैं। तो जिम्नोस्पर्म में दो क्वेश्चन मैंने देखा नीट में कई बार पूछे गए हैं कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो यहाँ पर पहले मैं अनब्रांच की बात कर रहा हूँ कि अनब्रांच्ड स्टेम क्या होता है। और पहले मैं ट्रिक को लिख दे रहा हूँ और फिर इसको बताता हूँ कि इसका क्या पूरा मतलब है, क्या इसकी डिकोडिंग है। हमने बेटा आपको बात बोली, यू सी एस डबल ई वाला सी नहीं, यू सी पीसीबी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या पीसीबी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर नीट। तो यूसी से अब देखो क्या हो गया, यू से यहां पर हो गया अनब्रांच्ड, और सी से हो गया यहां पर साइकस। ठीक, इतनी बात मान रहे हो, अनब्रांच साइकस। और पी से यहां पर है कौन से, पाइनस है। और दूसरा सी से यहां पर है सेड्रस। ठीक, और बी से यहां पर है ब्रांच्ड।
अब देखो पहली तुम्हारी समस्या जो तुम बोलोगे कि सर हमको कंफ्यूज हो जाएंगे कि सी से यहाँ पर साइकस बने कि सी से सेटस बने, तो अल्फाबेट गिन लो ना इसके। साइकस के अल्फाबेट 5 है और सेटस के अल्फाबेट 6 है, तो इसका मतलब नाम के हिसाब से ये इससे बड़ा हो गया। 5 अल्फाबेट 6 अल्फाबेट। और ये कैसा होता है, जो साइकस होता है ये अनब्रांच होता है। इसका आप जब कभी देखोगे बाग बगीचे आपके घर के आसपास होंगे, तो साइकस का एक केवल मेन ट्रंक होता है, और यहाँ पर अगर फीमेल प्लांट है तो थोड़ा राउंड सा होगा, मेल होता है तो थोड़ा कोन होता है, और चारों तरफ इसमें फोलियाई लीव्स या पत्तियां इसमें लगी होती, ब्रांचेस नहीं होती इसमें। ब्रांचेस समझ लो, ब्रांचेस समझने के लिए आप समझ लो कि आपने देख रखा होगा आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, मेन ट्रंक तो डेवलप होता ही है, जो मेन तना है वो तो डेवलप होता ही है, उसके बाद ब्रांचिंग उसमें स्टार्ट होती है, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस से भी ब्रांचेस निकलती हैं, और उन ब्रांचेस में भी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं। तो ये कंडीशन पाई जाती है पाइनस में और सेट्रस में। तो पाइनस का ट्री आपने शायद कम लोगों ने देखा होगा। पाइनस का ट्री मैंने श्रीनगर एक बार मैं गया था, तो वहां पर मैंने पाइनस का ट्री देखा था। और आप अगर नहीं देख पा रहे हो, ये कहोगे बहुत बच्चे होते क्लास में, नहीं सर हमें दिखाओ श्रीनगर ले चलो, तो श्रीनगर कहाँ से ले जाएं, नेट या गूगल वगैरह किस लिए है, आप तुरंत उसमें टाइप कीजिए ट्री ऑफ पाइनस, और पाइनस की पेड़ की आप इमेज देख लीजिए। तो काफी बड़ा सा पेड़ होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो ये क्या है, ब्रांचिंग वाला कौन सा हो गया, ब्रांचिंग वाले हो गए पाइनस और सेड्रस। तो यहां पर हमारी ट्रिक क्या है, यूसी पीसीबी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर नीट। तो इतना याद रखना है, यूसी पीसीबी, बात यहां पर खत्म हो गई हमारी। साइकस और पाइनस वाली भी बात हो गई, ब्रांचिंग की बात हो गई। और अब एक थोड़ा सा और रह रहा है, जो कि लास्ट ट्रिक है हमारी साइकस और पाइनस की, कि दोनों में मोनोइशियस और डाइशियस, कौन सा मोनोइशियस है और कौन सा डाइशियस है, इसकी बात की जाती है। तो अब यहां पर देखो भाई, मैं लिख दे रहा हूं पहले, पाइनस, पाइनस क्या होता है, पाइनस होता है मोनोइशियस, पाइनस होता है मोनोइशियस। और जो साइकस होता है, जो साइकस का प्लांट है वो होता है डाइशियस, डाइशियस। पहले तो इस बात को समझ लो कि मोनोइशियस और डाइशियस का मतलब क्या है। मोनोइशियस और डाइशियस का मतलब है, एक है घर जिसका, एक है घर जिसका, इशियस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में घर, और डाइशियस, डाइशियस दो है घर जिसके, दो घर। अब कंफ्यूजन लगता है ना यार, एक घर दो घर, इसका मतलब क्या है। तो ये बात बोली गई है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रेस्पेक्ट में, कि जो पाइनस का प्लांट होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर होते हैं। ये अलग बात है कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पर होते हैं। तो अब हम तो यहाँ पर ट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो पाइनस, पी, पी से क्या वर्ड है, पी से छोटे बच्चे भी अभी हैं, और जो हमारे सीनियर्स या हमारे जो टीचर्स भी सुन रहे हैं, तो पी से मतलब क्या है, पी का बड़ा एक सिंपल सा वर्ड आता है, पी का मतलब प्यार, या पी का मतलब पीसफुली रहना। तो कोई एक ह्यूमन कपल है जो हस्बैंड वाइफ से मिलकर बनता है, वो एक ही घर में प्यार से रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं प्यार से, तो वो क्या हो गए, वो हो गए मोनोइशियस। पी से ध्यान रखना बेटा, पी से प्यार, और पी से मतलब क्या हो गया, पी से हो गया पाइनस, मोनोइशियस है, एक ही घर में रह रहे हैं। अब होता क्या है, समाज में से केस में मिलते हैं कि उनको प्यार यार समझ में नहीं आ रहा है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए साइको, या दो में से एक भी हो सकता है, दोनों को क्यों कहें भाई, दोनों को दोष क्यों दें, साइको हो गए, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, युद्ध हो गया। और जब युद्ध हो गया तो दोनों का क्या हुआ, माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा शांति से रहो, पीसफुल्ली रहो, प्यार से रहो, एक साथ रहो। बोले नहीं, हम रहने नहीं साथ में। बोल जब नहीं रहा साथ में रहना तो मरो, फिर जाके मरो का मतलब मर नहीं जाओ, मरो का मतलब कि ठीक है जाओ डिवोर्स ले लो। तो साइकस का क्या हो रखा है, साइकस भाई साहब का यहाँ पर डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स हो गया है। और इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पर पाए जाते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं जिसमें मेल कोन और फीमेल कोन। आपने अगर पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात ध्यान आ जाएगी। तो यहाँ पर बात ध्यान क्या रखनी कि पाइनस प्यार से रह रहा है, पाइनस प्यार से रह रहा है, मोनोइशियस है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स
दोनों एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं, लेकिन साइकस जो है, साइकस क्या हो गया, साइकस साइको हो गया है और उसका डिवोर्स हो गया। इसका मतलब वो कैसा है, वो है डाइशियस। तो बेटा अब मैं आपसे एक लास्ट में बात को कहना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे होते हैं ट्रिक्स को बहुत पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं सर हमारा नहीं मन करता है कि ट्रिक्स से हम चीज़ों को याद करें। तो हम यहाँ पर ये बात कहना चाहें कि जो आपको चीज़ें लगे कि इजीली आप इससे याद कर सकते हैं तो आप इससे ध्यान कर लीजिए, और लगता है कि यार नहीं इसका कोई मतलब नहीं है तो उस कोई बात नहीं। आपके पास ऐसे कोई दोस्त हों, कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हों कि जिनको लगता हो कि नहीं यार थोड़ा ट्रिक्स वगैरह मिल जाए, कुछ चीज़ें बायोलॉजी में हमें टफ लग रही हैं याद कर लें, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतनी ही बात, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर नए चैप्टर के साथ आपको और भी कुछ ट्रिक्स लेकर आऊँगा कि जो आपको ईजिली चीज़ें लर्न करा सके। ठीक है बेटा, ठीक, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, पढ़ाई करते रहिए।